वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं और आज हम 85 क्वेश्चन पे हम इस क्लास को एंड करेंगे और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलो देखिए, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न दे रखा है कि 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी तक पहुंचने के लिए जाने वाले समयों का अनुपात होगा। हमें यहाँ पे समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो समय का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करना है, 1 या 2 स्टेप में, क्योंकि आपको एग्जाम में समय को बचाना है। तो समय को बचाते हुए हम सवाल को विथिन 2 मिनट में हम सवाल को करेंगे। तो यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम समय का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। ये होता है कि समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला होता है। तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, ये तो आपको याद होगा कि समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 व्यक्ति ए से स्थान बी के लिए पैदल चले। उनकी चाल हमें दे रखी है, 4, 3 और 5 हमें दे रखी है और दूरी हमें नहीं दे रखी है। तो दूरी हमें माननी पड़ेगी। तो मैं इसको दूरी को मैं डी से मान लेता हूँ। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी? पहले व्यक्ति के लिए तो दूरी डी हो जाएगी और चाल कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे मैं 4x लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे अनुपात का अनुपात एज इट इज, दूसरे की दूरी कितनी है? ये भी डी है और चाल कितनी है? 3 है, तो 3x मान लेता हूँ। और अनुपात का अनुपात एज इट इज, यहाँ पे तीसरे की चाल कितनी है? 5 है और इसकी दूरी कितनी है? दूरी तो डी अपॉन इसकी चाल कितनी है? 5 है, तो 5x। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? उनके द्वारा बी तक पहुँचने के लिए जाने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा? प्रत्येक में x/d से मल्टीप्लाई करवा लूँ। तो x/d से मल्टीप्लाई करवाते ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 बचेगा। ये हमारे पास बचेगा। अब इसको क्या करेंगे? हम ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करवाएं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमें साधारण रूप प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? यहाँ पे 5 या 15 और 15 चौक 60 होता है। तो मैं 60 से सभी में मल्टीप्लाई करवा लूँ। तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल आउट करो 60 को। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 4 एकम 4 और ये 2 बचेगा और 4×5 20, 4×5 प्राप्त होता है। तो 15 हो गया, 15 अनुपात। अब यहाँ पे 15 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? तो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आपको पूरा डिटेल में नहीं करना है। अब आपको एक आंसर प्राप्त हो गया। अब आप इन सभी को सोल्व मत करना, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर लो, क्योंकि 15 2 ऑप्शन में दिया होता तब तो आप डिटेल में करते, लेकिन 15 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो आप इसको ही राइट करो और आंसर ये टिक हो गया। अब आगे बढ़ जाइए। लेकिन हम इनको भी सोल्व करेंगे। आपको एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में ये तरीका अपनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा सोल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे 60 रखो, तो 60 रखते ये कितना हो जाएगा? 3 2 की 6 और 0 का 0 एज इट इज। तो यहाँ पे 20 आ गया। अनुपात का अनुपात यहाँ पे 60 रखोगे 5 एकम 5 और 1 बचेगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो 5 2 की 10, तो 15:20:12। ये आपको कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो सवाल क्या बोल रहा था और आपने कैसे किया, समझ में आ गया? यहाँ पे आपको सवाल में चाल दे रखी थी और आपको दूरी माननी थी और समय का अनुपात हमें ज्ञात करना था। तो हम जानते हैं कि समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी को हमने डी माना, दूरी को हम क्या मानेंगे? डी। क्योंकि सभी को समान क्यों मानेंगे? क्योंकि दोनों यहाँ पे 3 व्यक्ति वो तीनों पैदल चल रहे हैं, वो भी समान दूरी तय कर रहे हैं। तो हमने समान डी माना है। और यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4x 3x और 5x हो जाएगी। मैं यहाँ पे d/x दे रखा है, मुझे इसको कैंसिल आउट करना है। तो मैं x/d से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो x/d से मल्टीप्लाई करवाए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया, इसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो बचा है उस वैल्यू को रख लो। अब यहाँ पे रख लिया हमने, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम 60 आया। तो मैं क्या करता हूँ? 60 से सभी में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। मैं सभी में 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि एक परिवार की आय एवं व्यय
का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी होगी। हमें इसकी बचत ज्ञात करनी है। तो बचत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आय कितना दे रखा है, आय तो हमें 10 दे रखी है। कोई व्यक्ति 10 रुपये कमाता है और 7 रुपये खर्च करता है तो उसके पास बचत कितना रहा, 3 रुपया। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति यहाँ पे 10 रुपये तो कमाता है और 7 रुपये खर्च करता है तो उसके पास बचत कितना रहेगा, 3 रुपये बचत रहेगा। और यहाँ पे बचत हमें ज्ञात करनी है, हमें बचत ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे व्यय कितना दे रखा है, 10,500 दे रखा है। तो यहाँ पे व्यय 7 दे रखा है, यहाँ पे व्यय 10,500 दे रखा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैं लिख लेता हूँ 7x इक्वल हो जाएगा 10,500। क्या ये कैंसल आउट होता है क्या, मैं इसको कैंसल आउट कर लूँ, 7 के पाड़े से मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितनी बार कैंसल आउट होगा, 7 एकम 7, मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 7 एकम 7 कितना 3 बचा और 7 पचू 35, तो मुझे x की वैल्यू 1500 प्राप्त हो जाएगी। x की वैल्यू 1500 प्राप्त हो जाएगी। अब हमें बचत ज्ञात करनी है। तो बचत कितना हुआ, 10 रुपये कमाता है तो 7 रुपये खर्च कर रहा है तो 3 रुपया उसके पास बचा। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1500। 1500 का गुणा कर लो, 1500 का गुणा कर लो तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 15×45। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 4500 प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें सवाल ये दे रखा था, आय दे रखी थी, व्यय दे रखा था। आय हमें 10 दे रखी थी, व्यय 7 दे रखा था। और यहाँ पे आपको रुपये में व्यय कितने दे रखा है, 10,500 दे रखा है। तो इन दोनों को इक्वल करो तो 7x 10,500 के इक्वल हो गया। हमें यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब 7 रुपया कोई व्यक्ति कमाता है और नहीं 10 रुपया कोई व्यक्ति कमाता है और 7 रुपये खर्च कर रहा है तो 3 रुपया उसके पास बचत रहा। तो यहाँ पे 3x बचत रहा। तो 3 इंटू एक्स कितना है, 1500। तो 1500 में 3 का गुणा करोगे तो 4500 आपको प्राप्त होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आज हमारे पास सवाल थोड़े ज़्यादा है और आज हम इस क्लास को एंड करेंगे, कल से नई क्लास को शुरू करेंगे। इसलिए मैं आपको एक सवाल को एक ही बार समझाऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखें। यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। यहाँ पे अनुपात दे रखा है 3x/4x दे रखा है। प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए, +6 और +6 ये हो गया। और यह अनुपात कितना होता है, 4/5 हो जाता है। तो ये 4/5 लिख लिया। संख्याओं के बीच अंतर है, हमें अंतर ज्ञात करना है। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 × 15, तो 15x + 6 × 5 = 30 = 4 चौक 16 और 6 चौक 20। 6 चौक कितना होता है, यहाँ पे 6 चौक 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 16x और 15x, 16 में से 15 गए तो यहाँ पे x बचेगा, 30 में से 24 गए कितना बचेगा, 30 में से 24 माइनस करो तो 6 बचेगा। तो मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6 प्राप्त हो जाएगी। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें ये संख्या निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 3x, 3 में 6 का गुणा करवा दो, ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 18 और 6 चौक 24। तो मैं 24 में 18 माइनस करूँगा। जब मैं 24 में 18 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। और 6 आपको कहाँ दे रखा है, ये सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। आपको सवाल क्या बोल रहा था, सवाल में ये दे रखा था दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3 और 4 दे रखा था। तो 3x और 4x लिख लिया। प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाता है तो +6 और +6 लिख लिया। यहाँ अनुपात 4:5 हो जाता है, 4/5 लिख लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। इससे मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने 3x माना और इसको 4x माना। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी रखो और x की वैल्यू यहाँ पे भी रखो। 6 में 4 का गुणा करवाओगे तो 6 चौक 24 प्राप्त हो जाएगा। और 6 में 3 का गुणा करवाओगे 36 18 प्राप्त हो जाएगा। 24 में से 18 माइनस करोगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 2 मिनट रुकिए। आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है, ये इस तरीके से ये सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात, हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1 सही 1/2,
अनुपात 2:2/3। यदि इनमें से प्रत्येक में को 15 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक को कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 15 बढ़ा दिया जाए, तो इसका अनुपात ये हो जाता है। तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये संख्या कितनी है, ये संख्या हम यहाँ पे ये देखो, ये भिन्न रूप में है तो मैं इसको थोड़ा साधारण रूप में बदलता हूँ। तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/2 प्राप्त हो जाएगा। 3/2 अनुपात 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, तो 8/3 प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे इसको और साधारण रूप में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, और साधारण रूप में लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं इसको 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 से 6 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 या 9, तो ये मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा अनुपात। यहाँ पे 6 रखूँगा, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो ये 16 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये अनुपात प्राप्त हो गया, तो ये इसको मैं 9/16 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 9x/16x ये लिख सकता हूँ, तो 9x/16x। यहाँ पे कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 15 बढ़ा दिया जा रहा है, 15 को बढ़ा दो दोनों में। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ ये हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सरल रूप में लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, तो 5/3 प्राप्त होगा, 5/3 प्राप्त होगा अपॉन यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5/2 प्राप्त होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक बार ये करता हूँ कि इसको और साधारण रूप में लिखता हूँ। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी, 2/3 प्राप्त हो जाएगी, तो 2/3 प्राप्त हो गई। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेता हूँ, 16 का गुणा 2 से करवा लेता हूँ, तो 16 दूनी 32 प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना, 32x प्लस 15 दूनी 30, तो 30 प्राप्त हो गया, इक्वल टू 3 का गुणा 9 से, तो 9 का गुणा 3 से करोगे तो 9 × 27, तो ये 27x प्लस 15 × 45, तो यहाँ पे 45 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो आगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 32 है, ये 27 है, 32 में से 27 गए तो कितना बचेगा, 32 में से 27 गए तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5x बचेगा। तो 5x का मैं x डायरेक्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 45 में से 30 गए, तो 45 में से 30 गए तो कितना बचेगा, 15, और 15 5 से कैंसिल आउट, तो मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 प्राप्त हो जाएगी। मुझे यहाँ से x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या है, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 16x है, तो 16x, तो यहाँ पे 16 में 3 का गुणा करवाओ, हमें x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। 16 में 3 का गुणा करवाओ तो 16 कितना होता है, 16 48, 16 कम 16, 16 32, 16 48, तो यहाँ पे 48 कौन सा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 16 48 होता है, हाँ सी ऑप्शन इसका राइट है। समझ में आया किस तरीके से हमें सवाल दिया है और हमने किस तरीके से किया। आपको इस तरीके से थोड़ा भिन्न रूप में दिया है तो आपको इसको साधारण रूप में बदलना है। मैंने इसको साधारण रूप में इस तरीके से लिखा और इसको मैंने फिर मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे मुझे यह अनुपात प्राप्त हो गया। तो इस अनुपात को मैंने इस रूप में लिख लिया। यहाँ पे 15 बढ़ा दिया जा रहा है तो दोनों तरफ मैंने 15 जोड़ दिया, यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे 15 जोड़ दिया। हमें यह अनुपात दे रखा है, उसको सरल रूप में मैंने इस तरीके से लिखा, इसको और कैंसिल आउट किया तो इसका और सरल रूप ये हो गया। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। अब हमें सवाल में बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 16x है तो इसमें 3 का गुणा करवाओगे तो आपको 48 प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको पूछा होता छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे 9 में 3 का गुणा करते। यदि छोटी संख्या पूछा होता तो 9 में 3 का गुणा करते, तो 9 में 3 का गुणा करते तो आपको कितना आंसर प्राप्त होता है, 9×27 ए ऑप्शन प्राप्त होता। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बड़ी संख्या पूछा है तो सी ऑप्शन राइट, यदि छोटी संख्या पूछा होता तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये सवाल दिया रखा है कि संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर
परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। परिणामी संख्या कैसी हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिणामी संख्या समानुपाती, तो समानुपात होता है तब हम किस तरीके से संख्याओं को दर्शाते हैं? यदि समानुपात है और आपको इस तरीके से संख्या दे रखी है तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? समानुपात में है तो ये तो अनुपात है और यहाँ पे ये समानुपात है और ये अनुपात है, तो हम क्या लिखते हैं? अंदर अंदर वाली संख्याओं को एक साथ लिखते हैं और बाहर बाहर वाली संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अंदर अंदर वाली संख्याओं को एक साथ लिखूंगा और बाहर बाहर वाली संख्याओं को एक साथ लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो प्रत्येक में कोई न कोई संख्या जोड़ दी, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों संख्याओं को साथ में लिखो, फिर इन दोनों संख्याओं को साथ में लिखो। तो 6 में मैं x को जोड़ लेता हूँ, 6 में मैं x को जोड़ लेता हूँ और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 17, तो 17 में फिर x को जोड़ लेता हूँ। अब इक्वल में क्या हो, यहाँ पे तो इक्वल आ जाएगा, समानुपात का मतलब क्या होता है? इक्वल, तो इक्वल लिख लिया। अब इसमें साथ में x को जोड़ो, तो साथ में x को जोड़ता हूँ और यहाँ पे 15 में x को जोड़ता हूँ, तो 15 में x को जोड़ लो। अब इसको सोल्व आउट करो, तो मैं सोल्व आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 17 में 6 का गुना, तो 70 छंग 102, तो 70 छंग 102, तो 102 आ गया, प्लस 17 में x का गुना तो 17x, प्लस अब यहाँ पे 17 में x, यहाँ पे पहले तो 6 का 17 से गुना किया, फिर 6 का x से गुना करोगे तो यहाँ पे 6x प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे x में x का गुना करोगे तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। पहले इसका गुना इससे करना है, फिर इसका गुना इससे करना है, फिर इसका गुना इससे करना है, फिर इसका गुना इससे करना है, तो मैंने x से x का गुना किया तो x स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 6 का गुना x से किया तो 6x प्राप्त हो गया, 17 का गुना x से किया 17x प्राप्त हो गया, 6 का गुना 17 से किया तो 102 प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते कितना होता है 105, तो यहाँ पे 105 लिख लो, प्लस यहाँ पे 7 का गुना x से करवाओ तो 7x प्राप्त हो जाएगा, प्लस x का गुना 15 से तो 15x प्राप्त हो जाएगा, प्लस x का गुना x से तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। x स्क्वायर कैंसल आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये 102 का 102, 17 और 6 आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 17 और 6 23, तो यहाँ पे 23x प्राप्त हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पे ये 105, तो 105 का 105 एज इट इज, प्लस यहाँ पे 15x और 7x, 15 और 7 कितना प्राप्त हो जाएगा 22, तो यहाँ पे 22x प्राप्त हो गया। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये 23 है और ये 22 है, 23 में से 22 गए तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे 105 में से 102 गए तो 3 बचेगा, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें यही तो पूछा है, समानुपाती हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 प्राप्त हो जाएगी, तो 3 इसका राइट आंसर है, 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा था, हमें इस तरीके से सवाल दे रखा था और हमें दे रखा था कि जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। तो समानुपाती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अंदर अंदर वाली संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और बाहर बाहर वाली संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पे हमें प्रत्येक संख्या में जोड़ना है। तो मैंने 6 में x को जोड़ दिया, 17 में x को जोड़ दिया, 7 में x को जोड़ा और 15 में x को जोड़ा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, प्रत्येक संख्या को इसकी प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वही इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि सवाल समझ में नहीं आता है आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत होगा। अब हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने प्रॉफिट और लॉस की क्लास पढ़ी थी और उसमें मैंने लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखवा रखा था। तो हम क्या करेंगे, या तो आप फॉर्मूला लिखो या फिर आप लॉजिक से सोल्व करो। तो लाभ प्रतिशत लिखने के लिए हम पहले तो लाभ लिखते हैं, लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, कोई वस्तु 10 रुपये में तो खरीदी और 11 रुपये में बेच ली, तो उसको कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा, तो 1x का लाभ होगा, क्योंकि इसको 10x और 11x लिखते हैं। तो 11x में से 10x माइनस किया तो यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 10x, और आपको क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू 100 कर लो। अब इसको सोल्व आउट करो, x से x कैंसिल, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10% इसका राइट आंसर। तो कितना लाभ हुआ, तो 10% लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें सवाल क्या दे रखा था, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 11 है, कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी, 11 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 1x लिख लेना है। अपॉन में क्रय मूल्य कितना है, 10x है, तो 10x लिख लिया, इंटू लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इंटू 100 करो, x से x कैंसिल आउट, 10 से इसको कैंसिल आउट करोगे 10 बार कैंसिल आउट हुआ, 10% कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि अनुपात 7:11 अनुपात दे रखा है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। हमें ये संख्या दे रखा है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, हमें जोड़ने वाली संख्या नहीं दे रखी है तो हमें माननी पड़ेगी, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो 7 में मैं x को जोड़ूंगा, 7 में मैं x को जोड़ूंगा और 11 में भी x को जोड़ूंगा, तो हमें अनुपात कितना प्राप्त होता है, 3:4, मतलब 3/4 प्राप्त होता है, तो वह बराबर है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, तो 7 चौक 28 प्राप्त हो जाएगा, 7 चौक 28 और प्लस यहाँ पे 4x इक्वल टू 11 3 33 और प्लस यहाँ पे 3x प्राप्त हो जाएगा। 4x में से 3x गए कितना बचेगा, x बचेगा, और 33 में से 28 गए, जब मैं 33 में से 28 माइनस करूँगा तो मुझे कितना बचेगा, 5 प्राप्त होगा, और 5 आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें ये सवाल दे रखा था, अनुपात दे रखा है और हमें किस पद को जोड़ना है, तो जोड़ने वाली संख्या नहीं दे रखी है, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम दोनों में x को जोड़ लेते हैं और हमें फाइनल अनुपात कितना प्राप्त होता है, 3:4 प्राप्त होता है, 3/4 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा और इससे मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है, हमें यह सवाल दे रखा है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 है के अनुपात में है, यदि प्रत्येक वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें मासिक आय ज्ञात करनी है। अब व्यक्ति की आय कितनी है, कोई व्यक्ति 11 रुपये कमाता है और 10 रुपये खर्च करता है, तो 1 रुपया उसका बचत रहा, और आपको बचत कितना दे रखा है, आपको 9,000 रुपये बचत, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, x की वैल्यू मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ, देखिए x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 9,000 प्राप्त हो गई। कोई व्यक्ति 11 रुपये कमाता है और 10 रुपये खर्च कर रहा है, क्योंकि आय कितनी है 11 रुपये, व्यय कितना है 10 रुपये, 11 रुपये कमाता है 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया बचा, तो 1 रुपये किसके इक्वल होगा, 9,000 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 हो गई। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, उसकी मासिक आय है, हमें मासिक आय ज्ञात करनी है, तो मासिक आय कितनी है, 11x है, तो 11 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 9,000 का गुणा करना पड़ेगा। 11 में मैं 9,000 का गुणा करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 11×9 = 99, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 99,000। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वार्षिक आय थोड़ी ज्ञात करनी है, मासिक आय ज्ञात करनी है। यदि वार्षिक आय ज्ञात कीजिए तो आपका 99,000 इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है मासिक आय, तो मासिक आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साल में 12 महीने होते तो 12 का भाग दे दो, जब मैं 12 का भाग दे दूंगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। 12 से इसको कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 × 6, तो यहाँ पे 8 बार कैंसिल आउट हुआ, तो 6 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 30 हो गया, 30 हो गया, तो 12 × 2 = 24 होता है, 12 × 2 = 24, तो 6 बचे, तो 60 हो गया, तो 60 हो गया, 12 × 5 = 60 होता है, तो 5 और 1 0 का 1 0, 8,250। मासिक आय कितनी है, 8,250, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। हमें दे रखा था, आय दे रखा था, व्यय दे रखा था। कोई व्यक्ति 11 रुपये कमाता है, 10 रुपये खर्च कर रहा है और उसकी बचत कितनी हुई, 1 रुपये की बचत हुई, तो 1 रुपया किसके बराबर है, 1x किसके बराबर है, x 9,000 के बराबर है, और 9,000 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय कितनी है, तो यहाँ पे आय कितनी है, 11 है, तो 11 में 9,000 का गुणा करवाना पड़ेगा, क्योंकि 11x लेते हैं, तो 11x, तो 11 में 9,000 का गुणा, तो 9,000 का गुणा करोगे तो 99,000 प्राप्त होगा, और 99,000 तो इसकी वार्षिक आय हो गई, और आपको मासिक आय ज्ञात करनी है, तो मासिक आय ज्ञात करने के लिए एक साल में 12 महीने होते, तो 12 का भाग दे दो, तो 8,250, डी ऑप्शन राइट आंसर। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है, ये इस तरीके से इतना बड़ा सवाल दे रखा है, लेकिन हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, तो सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। हमें सवाल दे रखा है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच, सवाल तो आपको पूरा दिख रहा है ना,
यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल के किराए में, यहाँ पे किराया कितना दे रखा है, किराया दे रखा है 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्याओं का अनुपात। यात्रियों की संख्या, यहाँ पे आपको यात्रियों की संख्या कितनी दे रखी है, 1:50 दे रखी है। यात्रियों की संख्या 1:50 दे रखी है। यहाँ पे किराया दे रखा था 3:1 और यात्रियों का अनुपात दे रखा है 1:50। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपये, कुल रेल किराया कितना प्राप्त होता है, तो 1325 रुपये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुल रेल किराया कितना प्राप्त होता है, 1325 रुपये प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते चलो। ये प्राप्त हुआ तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपको किराया कितना है, 3 है, और 3 व्यक्ति और यात्री 3 रुपये किराया एक व्यक्ति पे, 3 रुपये किराया एक व्यक्ति पे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा, तो मुझे ये मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 और इंटू 1, तो यहाँ पे 3x प्राप्त हो जाएगा। 3 का गुणा 1 से करोगे 3 प्राप्त हो जाएगा, और इसको मैं 3x से लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुल किराया दे रखा है, कुल का मतलब तो जोड़ना होता है, तो मैंने जोड़ लिया। अब यहाँ पे 1 रुपया किराया और यहाँ पे 50 व्यक्ति, 1 रुपया किराया 50 व्यक्ति, तो 1 का गुणा 50 से करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 50x प्राप्त हो जाएगा। तो ये 50x, और टोटल कितना है, कुल 1325 है, तो 1325 लिख लिया। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे 50 और 3 53, और 53x, यहाँ पे ये लिखो 53x इक्वल टू 1325। मैं 53 से इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, 53 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार कैंसिल आउट हो करोगे तो 106 बार जाएगा। तो 106, तो 32 में 106 माइनस करो, 32 में 106 माइनस करो, तो ये कितना 132 में 106 माइनस किया तो आपको 26 प्राप्त होगा। 26, तो ये कितना 265 हो गया, तो 265 हो गया। तो 3 × 5 = 15, 5 से मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ, 3 × 5 = 15 और 15 का 5 हासिल है, 1 × 5 = 25 और 26, हाँ, तो 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 25 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या बोल रहा है, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से, तो यहाँ पे यात्री कितने थे, यहाँ पे यात्री कितने थे, तो ये यात्री थे द्वितीय श्रेणी के 50 थे, तो द्वितीय श्रेणी के यात्री कितने थे, 50 थे, तो 50x हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50x, तो 50 में 25 का गुणा करो। जब मैं 50 में 25 का गुणा करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 × 5 = 125, तो 25 × 5 = 125, तो यहाँ पे 1250 इसका प्राप्त हो जाएगा। तो 1250 कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया। यदि सवाल समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, सवाल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं। मेरे पास आज सवाल ज़्यादा है तो इसलिए मैं सवाल को एक बार ही समझाऊंगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि A तथा B 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई है। मिश्र धातु C में सोने का तांबे से अनुपात होगा। हमें यहाँ पे भी अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो A का अनुपात दे रखा है और यहाँ पे B का अनुपात दे रखा है। A में ये सोना है और ये चांदी है, सोना है और ये तांबा है। ये पे B में ये सोना है और ये तांबा है, और इन दोनों को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। तो इसको मिला लेते हैं, तो इसको टोटल संख्या को हम नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या, जैसे हम सोने की संख्या लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 5 और 3 तो टोटल कितना होता है, 8 होता है। तो मैं 8 को तो नीचे लिखूंगा और 5 को ऊपर लिखूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/8। तो ये तो सोने की संख्या आ गई। अब यहाँ पे तांबे की संख्या कितनी हो जाएगी, तांबे की संख्या, अब सोने को साथ साथ में रखना है और तांबे को साथ साथ में रखना है, क्योंकि आपको C मिश्र धातु बनानी है।
तो सी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात देखना है, तो सोने को एक तरफ रखोगे और तांबे को एक तरफ रखोगे। तो यहाँ पे ये सोना लिख लिया और एक सोना इधर लिखो, तो एक सोना इधर लिखोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 5 बटा, यहाँ पे 11 और 5 कितना होता है, 11 और 5 16, तो यहाँ पे मैं 16 लिख लेता हूँ, 11 और 5 16। तो ये सोने का है, ये भी सोने का है, तो ये तो साथ में आ जाएगा, यहाँ पे 5 बटा 16 ये साथ में आ जाएगा। एक तो ये साथ में हो गया, फिर अनुपात, और अनुपात अब यहाँ पे 3 बटा 8 हो जाएगा, ये कितना 3 बटा 8 और प्लस में यहाँ पे 11 बटा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 बटा 16 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको जमाना है। ये तो सोना है और ये भी सोना है, तो सोने को एक तरफ रखो, तो यहाँ पे 5 बटा 8 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 बटा 16 हो जाएगा। ये सोने को एक तरफ लिख लिया। अनुपात यहाँ पे तांबे को एक तरफ लिखो, 3 बटा 8 तो 3 बटा 8 प्लस 11 बटा 16 तो 11 बटा 16 लिख लिया। यहाँ पे ये सोना है और ये तांबा है, इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात ज्ञात करो, इसको 16 आउट करो, तो 16 आउट करने पर ये 16 तो लघुत्तम हो जाएगा, 16 लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लघुत्तम, तो 16 से तो 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूकी 16 और 5 दूकी 8 ना 5 दूकी 10, 10 और 5 कितना प्राप्त हो जाएगा 15, तो 15 बटा 16 अनुपात। यहाँ पे 16 लघुत्तम, तो 8 दूकी 16, 3 दूकी 6, 6 और 11 ये कितना हो जाएगा 6 और 11 17, तो यहाँ पे 17 बटा 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट, 15 अनुपात 17। ये आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। हमें जैसे सवाल दे रखा है इससे करते जाओगे तो इस तरीके से आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये तो पूरा सोना है और ये तांबा है, पहले सोने को साथ में लिखो, तो 5 बटा 8 लिख लिया और यहाँ पे 5 बटा 16 लिख लिया। फिर तांबे को एक तरफ लिखो, 5 बटा 8 और 11 बटा 16, तो इस तरीके से ये सी का अनुपात कितना प्राप्त हो गया, सी मिश्र धातु का अनुपात 15 अनुपात 17 प्राप्त हो गया। तो ये आपका राइट आंसर। अब आगे देखिए, यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है, क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज प्रश्न ज़्यादा है इसलिए मैं सवाल को एक बार ही समझा पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है, कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर 10% कटौती देने के उपरांत बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य का उसके लिखित मूल्य से अनुपात होगा। लिखित मूल्य से क्या अनुपात होगा यह हमें देखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिटेल तरीका और एक आप शॉर्टकट तरीका। हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। किसी भी वस्तु का मूल्य 100 रुपया होता है और 10 की कटौती कर रहा है, तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, और प्रतिशत दे रखा है तो अपन में 100 आ जाएगा। और आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात का अनुपात एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 15% बेचकर 15% का लाभ प्राप्त होता है। कोई वस्तु 100 की है, 15 का लाभ, तो वह वस्तु कितने की हो गई, 115 की हो गई। प्रतिशत दे रखा है तो अपॉन में 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, ये दोनों संख्या किसके पारे से कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 के पारे से कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं 5 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 एकम 5, तो ये कितना 4 बचा, 8 5 40, और यहाँ पे ये कितना, अब 18 कहाँ आ रहा है, तो 18 इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट करो। यहाँ पे 5 के पारे से 5 दूकी 10 और यहाँ पे 1 बचा, 5 दिया 15, 18 अनुपात 23 का दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10% की कटौती, 100 की वस्तु है तो 90 की हो गई, तो 90 अपॉन 100। अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात लिख लिया। 15% का लाभ, कोई वस्तु 100 की है, 15 का लाभ, तो 115 की हो गई वस्तु, तो 115 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 के पार से इसको कैंसिल आउट किया, इसको कैंसिल आउट किया, मुझे ये प्राप्त हो गया, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है कि श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के अनुपात में है। श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन कितना, 7:8 के अनुपात में है। तो 7:8 के अनुपात में है, तो उनका कुल वजन कितना, 120 है। तो मैं इसका भी कुल कर लेता हूँ, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, कुल वजन करूँगा तो ये कितना, 7 और 8 कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैं 15x लिख सकता हूँ, इक्वल टू कुल वजन कितना है, इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कुल दे रखा है और ये टोटल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं 15 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 15 × 120 प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 8 प्राप्त हो गई। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किग्रा कम हो गया।
श्री गुप्ता का वजन कितना कम हो गया, 6 किग्रा कम हो गया। अब यहाँ पे गुप्ता का वजन कितना है, तो ये x की वैल्यू में यहाँ पे रखूंगा तो 7 × 8 करूँगा, 7 × 56, 56 में 6 कम हो गया थी, वो वजन कितना हो गया, 50 हो गया। 56 में 6 कम हो गया, वजन कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि और उसके वजन का अनुपात, श्री गुप्ता का वजन 6 किग्रा कम हो गया और उसके वजन का अनुपात, टोटल वजन कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो टोटल अनुपात को इक्वल में लिखते तो 5:6 हो गया। तो श्रीमती गुप्ता का वजन घटा है, तो श्रीमती गुप्ता का वजन कितना घटा वो हमें ज्ञात करना है। तो श्रीमती गुप्ता का वजन कितना था, तो यहाँ पे x यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे x यहाँ पे रखोगे तो 8 × 8 करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 64। तो 64 में कितना घटा ये हमें ज्ञात करना है। तो माइनस कितना घटा, तो मैं इसको कोई मान लेता हूँ, यहाँ पे x मान लेता हूँ, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो अब इसको कैंसिल आउट करो और इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे सोल्व आउट करता हूँ, देखना यहाँ पे इसको, यहाँ पे 6 × 5 = 30, तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, 300 इक्वल टू, यहाँ पे 64 में 5 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल आई 2, 6 × 5 = 30, 30 और 2 32, तो 32 और माइनस का 5x, यहाँ पे 320 में से 300 गए कितना बचेगा, 20 प्राप्त हो जाएगा और इक्वल में 5x प्राप्त हो जाएगा। 5 से ये कितना, 5 × 4 = 20, तो x की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई, 4 प्राप्त हो गए। 4 आपको कहाँ दे रखा है, तो बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो श्रीमती का वजन कितना घटा, तो 4 किलोग्राम घटा। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपनाना है एग्जाम में भी, बिना लैंग्वेज को लिखे। यदि सवाल समझ में नहीं आता है, क्लास को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है, सवाल देखना कि यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 3:8 है। 2 बेलनों का आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:8 दे रखा है आयतन का अनुपात। तो हमें 3:8 दे रखा है और उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। तदनुसार उसके व्यास का अनुपात कितना होगा, हमें व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। अब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h होता है। और 2 बेलन है तो r1 लिख लेता हूँ और दूसरा बेलन है πr2² लिख लेता हूँ। और यह अनुपात कितना दे रखा है, 3/8 दे रखा है। और उनकी लंबाई का अनुपात कितना, 2:3 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3, तो 2 और 3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और एच से एच कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब हमें यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ रूट लगा लूँ। तो रूट लगाते ही मुझे R1 और R2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे R1/R2 दोनों तरफ रूट लगाया तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। यहाँ पे रूट लगाया तो यहाँ पे भी, ये भी रूट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, या 8 × 2 = 16 और 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 9/, यहाँ पे ये तो 16 प्राप्त हो जाएगा, 9/16, क्योंकि 8 × 2 = 16, तो 9/16, क्योंकि 8 × 2 = 16 और 3 × 3 = 9। और यहाँ पे रूट लगाया तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो R1 की वैल्यू तो 3 प्राप्त हो गई, R2 की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। तो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। व्यास आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, व्यास को हम d से दर्शाते तो मैं d = क्या लिख लेता हूँ, व्यास 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। तो व्यास कितना हो जाएगा, 6:8 प्राप्त हो जाएगा, 6:8 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 6:8 तो दे नहीं रखा है। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 × 6 और 2 × 8, तो 3:4 ही प्राप्त हो जाएगा। 3:4 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि आपको यहाँ पे ये सवाल दे रखा है कि एक बेलन की त्रिज्या एक शंकु की त्रिज्या की 2 गुनी है। एक बेलन की त्रिज्या कितनी है, एक शंकु की त्रिज्या की 2 गुनी है। अब और शंकु की ऊंचाई बेलन से 2 गुनी है। तदनुसार बेलन का आयतन तथा शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। हमें बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h,
तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा दूर दूर लिखो क्योंकि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज भी दे रखी है इसलिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अनुपात का अनुपात, शंकु का अनुपात कितना, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे दे रखा है एक बेलन की त्रिज्या, ये बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो शंकु की त्रिज्या r है तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो यहाँ पे 2r, यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई बेलन से 2 गुनी हो जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2h हो जाएगी। यहाँ पे ये कितने हो जाएगी 2h हो जाएगी। अब हमें क्या बोल रहा है कि तदनुसार बेलन के आयतन तथा शंकु के आयतन का अनुपात होगा, हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इसको अब सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे एच से ये एच कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा और यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर लूँ मैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे तो कितना बचेगा 2/3। यहाँ पे कितना बचेगा 2 का वर्ग है तो 4 अनुपात यहाँ पे कितना बचेगा 2/3 बचेगा। अब ये तो हमें दे नहीं रखा है, अब हम क्या करेंगे इसको और आगे सोल्व करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको मैं और आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो और आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पे 2/3 दे रखा है तो मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस में 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 की 4, 3 2 की 6, यहाँ पे 6 अनुपात, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 6 अनुपात 1 आपको कहाँ दे रखा है 6/1 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। अब हम आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है कि यहाँ पे आपको सवाल ये दे रखा है, 2 मिनट रुकिए, ये सवाल देखिए। यह हमें दे रखा है P तथा Q अपने लाभ को 5/3 के अनुपात में बांटते हैं। अतः P अपने हिस्से का 1/5 तथा Q अपने हिस्से का 1/3 एक नए भागीदार R को दे देते हैं। तदनुसार P, Q तथा R के हिस्सों का अनुपात कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। हम P को लिख लेते हैं, Q को लिख लेते हैं, R को लिख लेते हैं। मैं इसको डिटेल से भी कर सकता हूँ लेकिन हमारे पास समय भी कम है और आपको एग्जाम में भी शॉर्टकट तरीका अपनाना है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है P दे रखा है, P का लाभ कितना दे रखा है, P को लाभ कितना 5 और यहाँ पे 3, तो P का तो 5 हो गया और Q का कितना हो गया 3 हो गया। P अपने हिस्से का 1/5, P अपने हिस्से का 1/5, तो P अपने हिस्से का 1/5 किसको देता है R को देता है। तो 1/5 5 में से 1 दे देगा, P अपने हिस्से में 5 में से 1 को दे देगा। तो P के पास कितना बचेगा, P के पास 5 है, P के पास 5 रुपये है, 1 रुपया R को दे दिया, एक रुपया R को दे दिया तो उसके पास कितना बचेगा 4 रुपया बचेगा। और यहाँ पे Q अपने हिस्से का 1/3, Q के पास 3 रुपया है, 1 रुपया किसी और को दे देगा तो उसके पास कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 लिख लो। अब R के पास यहाँ पे 1 रुपया तो इसने दिया, 1 रुपया इसने दिया, तो इसके पास कितना हो गया 2 रुपया हो गया। तो अनुपात कितना हो गया 4/2 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 के पार्ट से कैंसिल आउट करो तो 2 2 की 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2:1:1 कहाँ दे रखा है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। जैसा सवाल बोल रहा है वैसे किया है हमने। P का कितना है 5 है, Q के पास 3 रुपया है, 5 में से 1 रुपया किसको R को दिया तो P के पास 4 रुपया बचेगा। Q के पास 3 रुपया है, 3 में से 1 रुपया R को दिया तो उसके पास 2 रुपया बचेगा और इसके पास 1 रुपया इसने दिया, 1 रुपया इसने दिया तो इसके पास 2 रुपया हो गए। तो यहाँ पे 4 2 और 2, इसको 2 के पार्ट से कैंसिल आउट किया तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3 2 1 है, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, कारों की दूरी दे रखी है 1 दे रखी है, यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। तो यहाँ पे मैं 1D लिख लेता हूँ, तो 1D अपॉन चाल के समय कितना दे रखा है, समय 3 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं 3x लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है 2D दे रखी है, समय कितना दे रखा है 2x, तो 2x लिख लिया। अनुपात यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है 3D
और यहाँ पे समय कितना दे रखा है 1x, तो यहाँ पे एक लिख लेता हूँ। अब इसको चाल का अनुपात ज्ञात करना है, तो मैं d/1 यहाँ पे d/x है तो x/d से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास ये बचेगा 1/3 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बचेगा अनुपात, यहाँ पे 3 बचेगा। मैं अब इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई करवा लूँ, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे 3 और अनुपात 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 3×3=9, तो 1:3:9 ये आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें चाल ज्ञात करनी थी, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय, हमें दूरी भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, तो आपको इस तरीके से लिखना है और लास्ट में इस तरीके से आंसर प्राप्त कर लेना है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। यदि आपको क्लास में कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।